दिल्ली के जंतर मंतर से दो बातें निकल कर के सामने आ रही है। एक बात ये है कि कुछ लोग इस घटना को सही बता रहे हैं और कुछ इस घटना को गलत बता रहे हैं। और एक बात और भी निकल के सामने आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि हमने सरकार ही गलत चुन लिया, इसमें हमारी गलती है। मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ये तीनों बातें गलत हैं। जो इसको सही बता रहा है, हाँ, वो सरकार की कमियां गिनाना चाह रहा है, वो बता रहा है कि नहीं गलत तो हुआ है। जो सही बता रहा है उसका तो बात ही नहीं कर सकते, वो किस आधार पर देखते हैं पता नहीं। पर जो ये बोल रहा है तीसरा कि हमारी ही गलती है, अब से हम इस सरकार को नहीं चुनेंगे। पर हमारा पर्सनल मानना है कि हम जो इस युद्ध में लड़ रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बस एक मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि इस्तीफ़ा लेने वाला कौन है? इस्तीफ़ा लेने वाला वही है जिसने चुना था इस सरकार को। और फिर इस्तीफ़ा लेने के बाद सरकार जो दूसरा बनेगी, चुनने वाला भी कौन रहेगा? वही रहेगा। जब सरकार बनाने वाला आप थे, इस्तीफ़ा लेने वाले आप हैं, चुनने वाले भी आप ही रहेंगे, तो बस हमें इतना जवाब दीजिए आप कि एक नया सरकार का गठन जब करेंगे तो वो फिर से धर्मेंद्र प्रधान जैसा ही नहीं रहेगा। क्या ऐसा संभव है? जब आप रहेंगे तो सरकार भी तो आप वही चुनेंगे। सरकार तो बदल नहीं सकती है, बस पार्टियां बदल जाएगी। आप क्या करेंगे? बीजेपी से फिर कांग्रेस में आ जाएंगे, पर आप तो वही रह गए ना। तो मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक हमारा भीतर या हम नहीं बदलेंगे तब तक हम इस सिस्टम को नहीं सुधार सकते। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी फेल होता जा रहा है बार बार, अब उसको पास होना है, उसको समझ आ गया कि नहीं हमको पास हो, तो पता है आपको उसको क्या करना होगा? वो जो पूरा दिन काम कर रहा था, फालतू की चीज़ें देख रहा था, मूवी देख रहा था, खेल रहा था, उन सब चीज़ों को कम करना होगा। जब वो इन सब चीज़ों को कम करेगा तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो बदलना चाह रहा है, अपने भीतर कुछ बदलाव लाना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जब खेल रहा था तो वो खेलना छोड़ करके वो पढ़ेगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ क्या हुआ? बदलाव आया, परिवर्तन आया। जब वो बदला तब जाकर के उनका रिजल्ट बदल सकता है। उसी प्रकार जब हम नहीं बदलेंगे तो आप सोच के देखिए कि हमारा रिजल्ट क्या बदलेगा? नहीं बदल सकता ना रिजल्ट। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि हमें अगर सच में एक अच्छी और मजबूत सरकार चाहिए, संविधान को साथ में लेकर चलने वाली सरकार चाहिए, लोकतंत्र को साथ में लेकर चलने वाली सरकार चाहिए, तो मुझे खुद से ही बदलना होगा। मुझे देखना होगा कि हमारी कमियां क्या हैं। हम जो सरकार को चुनते हैं तो कैसे सरकार को चुनते हैं? सरकार को चुनने में हम अपना नज़रिया क्या रखते हैं? क्या अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब इलेक्शन आएगी तो हम फिर क्या करेंगे? क्या जाति धर्म देख करके वोट करेंगे या फिर कुछ और? जब तक भीतरी परिवर्तन नहीं आएगा तब तक बाहरी परिवर्तन तो आ ही नहीं सकता, ये हमारा मानना है। मैं प्रोटेस्ट को कहीं गलत नहीं बोल रहा। प्रोटेस्ट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ ना करने से अच्छा तो है कि प्रोटेस्ट ही किया जाए। जब सरकार दमन करने पे उतर जाए तो एक ही रास्ता बचता है, यही कि उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद क्या होगा? इस प्रोटेस्ट के बाद वही होगा कि हम वही रह जाएंगे और फिर सरकार को चुन लेंगे। और सरकार को चुनने के बाद या तो फिर बीजेपी या तो फिर कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस आपके साथ ये सुलह नहीं करेगी? करेगी या नहीं करेगी? एकदम करेगी, क्योंकि चुनने वाला हम थे। भीतरी स्वतंत्रता को लाने के लिए हमें पल पल बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। नहीं अगर बदलते हैं तो फिर कोई भी परिवर्तन बाहर तो नहीं आने वाला। फिर वही होगा जो आज बीजेपी कर रही है, कल वो कांग्रेस करेगी। हम कल बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, कल कांग्रेस के खिलाफ लड़ने लगेंगे। जो कांग्रेस के चाहने वाले हैं वो फिर बोलेंगे कि नहीं, जो सरकार कर रही है वो बहुत अच्छी कर रही है। और जैसे अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जो सरकार कर रही है बहुत ही अच्छा ही कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वोट ही दिया था
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, तो फिर हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं सरकार से भी कि आप काम कीजिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? मैं सीधा कहना चाह रहा हूँ कि खुद को बदले बिना परिवर्तन तो नहीं हो सकता, एकदम नहीं हो सकता। खुद में देखिए कि क्या कमियां हैं, और नहीं तो हाँ, युवा अभी बहुत ही जगे हुए हैं। आइए एक और युद्ध करते हैं, लोगों को समझाने का, लोगों को शिक्षित बनाने का, लोगों के बीच चलते हैं और बातें करते हैं। परिवर्तन आ सकता है, लेकिन उस परिवर्तन को लाने के लिए पहले हमें खुद बदलना होगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तो फिर हम दूसरे में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? अभी एक व्यक्ति है भारत में, आचार्य प्रशांत, जो कि ये काम बखूबी कर रहे हैं बदलाव का। आप उनका साथ दे सकते हैं। धन्यवाद।